welcome in my chemistry class. In last class we talk about Nernst equation and do some numericals on that. Today we talk about concentration cell. ये जो आपका सेल है इसमें भी हमें नर्स्ट इक्वेशन का यूज करना है, इसलिए उसी के साथ हम इसको इंक्लूड करके डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि कॉन्सेंट्रेशन सेल्स होती क्या है तो आप एंड तक देखिए कि किस तरीके से हम कॉन्सेंट्रेशन सेल को डिस्कस करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका मेनली जेई और नीट के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड के लिए भी है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन सेल होता क्या है। कॉन्सेंट्रेशन सेल नाम से ही एक तरीके से पता चल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड थोड़ा सा है यहाँ पे। तो एक्चुअली जब हम कोई भी सेल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसका जो वर्किंग सिस्टम होता है, मतलब वो वर्क जो करता है उसमें ईएमएफ का रोल होता है। ईएमएफ के ही बेसिस पे हम बोलते हैं कि सेल इज वर्किंग और नॉट। ठीक, तो जैसे अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि किसी भी सेल का जो सेल पोटेंशियल है इसी को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो वो सेल वर्क करेगा और डेल जी उसके साथ क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि सेल आपका वर्क करेगा। अगर ये वैल्यूज वेरी करती हैं, निगेटिव या पॉजिटिव होता है, तो हम कहेंगे कि सेल इज डेड, अब वो सेल वर्क नहीं कर रहा है। ठीक, तो एक्चुअली में हमें इस सेल को कैसे रिलेट करना है गैल्वेनिक सेल से, उसी को डिस्कस करना है और इन चीजों को भी कोरिलेट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे हम डिस्कस करेंगे और क्या डिफरेंस है। जैसे हम गैल्वेनिक सेल की जब बात करते हैं, ठीक, गैल्वेनिक सेल की जब हम बात करते हैं तो गैल्वेनिक सेल में हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती है, यानी केमिकल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। क्लियर है? तो यहां पे क्या डिफरेंस है और गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, ये चीज जब आपको समझ में आ जाएगी तो आप इजिली अंडरस्टूड कर सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन सेल्स होती क्या है। अब मैंने यहां पे बोला कि गैल्वेनिक सेल के अंदर केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो अब हम देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या डिफरेंस होता है। वहां पे जो केमिकल एनर्जी वाला पार्ट है, यानी कि इसके होने में वहां पे क्या जनरेट होता है, ईएमएफ, तभी तो उसके अंदर वो वर्क करना स्टार्ट करता है। लेकिन ये थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है। वहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ईएमएफ के लिए। और जब किसी सेल के अंदर ईएमएफ के लिए कॉन्सेंट्रेशन रिस्पॉन्सिबल होगा तो हम कहेंगे कि वो कॉन्सेंट्रेशन सेल है। ठीक, अब वही चीज हमें यहाँ पे एक्चुअली देखनी है कि किस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो आपका सेल होगा वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि हाउ कॉन्सेंट्रेशन सेल डिफरेंट फ्रॉम गैल्वेनिक सेल, की गैल्वेनिक सेल से जो आपका कॉन्सेंट्रेशन सेल है वो डिफरेंट कैसे है। तो डिफरेंट ये होता है कि जैसे यहाँ पे एक मैंने अभी कंप्लीट एक आपका कॉन्सेंट्रेशन सेल यहाँ पे बनाया हुआ है। देखिए जरा, मैं समझाता हूं कि क्या डिफरेंस होता है। आप जब गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रोड्स कंसीडर करते हैं दे आर डिफरेंट मेटल्स। ठीक, बट यहाँ पे क्या है, बोथ इलेक्ट्रोड्स आर सिमिलर, सेम मेटल के इलेक्ट्रोड्स हम यूज कर रहे हैं। ये बात आई थिंक अब आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, दूसरी बात कि दोनों के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसमें जो भी हम सॉल्यूशन फिल्ड करते हैं वो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, लेकिन यहां पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी क्लियर सेम है। मेटल इलेक्ट्रोड्स आर सेम एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर सेम विच आर फिल्ड इन द कंटेनर। सिमिलरली अब जो कॉन्सेंट्रेशन होगी उन इलेक्ट्रोलाइट्स की वो डिफरेंट होगी। अब वही चीज हम देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होने की वजह से कैसे उसके अंदर ईएमएफ या इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक, तो जो कॉन्सेंट्रेशन सेल है उसको तो पहले हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन सेल एक आपका होता है इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब आप इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल यूज करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो वेरी करेगी।
ठीक, किसकी? इलेक्ट्रोलाइट्स की। कॉन्सेंट्रेशन वेरिएशन किसका होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स का, जो कि हम यूज करेंगे। और जब हम इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल की बात करेंगे तो यहां पे इलेक्ट्रोड की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो वेरी करेगी, तो हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल होगा। अभी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, दोनों का मतलब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हमें ये समझना है कि जो कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के दो टाइप है, एक में जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उनकी कॉन्सेंट्रेशन में वेरिएशन होगा, और दूसरा जो होगा उसमें उस इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोड्स जो होंगे उनके कॉन्सेंट्रेशन में वेरिएशन होगा, तो हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। और जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वेरिएबल होगा तो हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो पहले हम एक डिस्कस करने जा रहे इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब मेरी बात को यहां पे जरा आप ध्यान से समझना कि अगर हम इसी सेल को कंसीडर करते, तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। ध्यान से समझिए, आपको बड़े आसानी से समझाऊंगा मैं और आपको क्लियर भी हो जाएगा। बस आप ना थोड़ा पेशेंस रख के एंड तक देखिए, इसको इजीली क्लियर होगा। इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, ठीक है। देखो भी मेहनत करनी है तो फिर आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप चीजों को अगर सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रख के धीरे धीरे उन चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे तो आप आसानी के साथ सीख सकते हैं, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करनी, ठीक है। अब हमें बात करना है इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल का। मैंने यहाँ पे एक बनाया हुआ है इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, जिसमें मैंने बोला कि 2 सेम मेटल इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन द सेम इलेक्ट्रोलाइट्स वेयर एज कॉन्सेंट्रेशन आर डिफरेंट। कैसे? अब क्या चीज यहां पे होगी वही चीज हमें डिस्कस करना है। कैसे इसमें ईएमएफ आपका पॉजिटिव होगा और डेल जी कैसे निगेटिव होगा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब जो रिएक्शंस पहले इस सेल के अंदर होती हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए मैंने लिखा यहां पे कि एनोड की रिएक्शन पहले, या हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल किस पे होगा? एनोड पे होगा। तो एनोड की जो रिएक्शन है जिंक सॉलिड फॉर्म से अपना किस में कन्वर्ट होगा? जिंक +2 में, और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, ठीक। तो इसके लिए अगर हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए उसका फॉर्मूला लिखते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आपने पढ़ रखा है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.0591/n log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन जिंक +2, ठीक है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे कैथोड की रिएक्शन देखते हैं, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी से इसको लिख रहा हूं, ठीक। तो जो कैथोड है, कैथोड में भी आपका यहाँ पे जिंक ही है, तो जिंक +2 जो सॉल्यूशन में होगा वही इस इलेक्ट्रोड के तरफ से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जिंक विच आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इन एक्वस मीडियम गेन इलेक्ट्रॉन्स एट कैथोड एंड रिड्यूस टू जिंक सॉलिड। इज इट क्लियर? एंड राइट देयर इक्वेशन E reduction equals to standard reduction potential -0.0591/n log concentration of ion, या आयन भी लिख सकते हैं आप, जो भी आपका होगा इलेक्ट्रोलाइट उसको लिख सकते हैं, ठीक है। समझना है यहाँ पे इस चीज को। अब इन दोनों हाफ सेल्स को जब हम ओवरऑल राइट करेंगे, ओवरऑल राइट करने से पहले एक चीज मैं यहाँ पे और बता देता हूं, जरा ध्यान से समझिए कि इनका ई सेल क्या होगा, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल क्या होगा। अब आप मेरी बात को समझना, इसकी एक ओवरऑल इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे Zn से Zn+2 है आपका यहाँ पे एक्वस फॉर्म में, और यहाँ पे आपका हो गया जिंक +2 और जिंक इन सॉलिड फॉर्म। क्लियर है? यही रिएक्शन तो हो रही है इसके अंदर। अब मैंने आपको यहाँ पे जो हाफ सेल्स दिए हुए हैं, अगर इनका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे, जिंक की बात करेंगे, सपोज मान लीजिए कि इसका जो है ई ऑक्सीडेशन,
स्टैंडर्ड वो x है, या कोई भी नंबर आप कंसिडर कर सकते। तो जो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो -x होगा नहीं होगा? तो जब हम ई सेल फाइंड आउट करेंगे तो कैथोड माइनस एनोड करेंगे, और जब कैथोड माइनस एनोड करेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसल्ड, और ई सेल क्या आएगा आपका 0। ये बात आप नोटिस करिए कि जब आप इस सेल को कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे तो जो हाफ सेल्स के इलेक्ट्रोड से वो सेम इलेक्ट्रोड से, और एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वही एसआरपी में निगेटिव के बराबर होगा। और जब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेल पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और जब 0 हो जाएगी तो हम कहेंगे कि इस सेल के लिए, इस कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल के लिए जो सेल पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है इतनी बात? तो अब आप देखो, यहीं से एक चीज कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए कि अगर हम अभी किस पे बात कर रहे हैं, रिएक्शन के बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो रिएक्शन के बेसिस पे अगर हम बात करेंगे और उसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल अगर 0 हो जाएगा, तो क्या जब उसका ईएमएफ 0 हो जाएगा तो क्या ये सेल वर्क करेगा? नहीं करेगा। सेल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो हमें यही चीज तो करनी है कि हमें ई नॉट सेल, जो ई सेल है, सेल पोटेंशियल है, उसको 0 नहीं होने देना है। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो वो 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जिसकी हेल्प से उसका सेल पोटेंशियल 0 ना हो, ईएमएफ 0 ना हो। तो फिर देखिए क्या करते हैं। अब एक्चुअली हम क्या करते हैं कि ये जो दोनों इक्वेशन है इनका कंबाइंड फॉर्म लिखते हैं। कंबाइंड फॉर्म लिखिए यहाँ पे, ई नॉट सेल, सॉरी ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 over 2 लिख सकते हैं, बिकॉज इन बोथ प्रोसेस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड। ठीक, लॉग के बाद आप यहां पे लिखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक +2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर +2, यानी कि हम इस सेल पोटेंशियल क्या हुआ यहां पे 0। तो यू कैन राइट हियर सेल पोटेंशियल इक्वल्स टू -0.0591 over 2 log, हमने C1 कॉन्सेंट्रेशन माना है जिंक का, तो C1 एंड हियर यू कैन राइट C2। तो दिस इज द इक्वेशन बाय विच यू कैन फाइंड द सेल पोटेंशियल। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी आपने क्या कैलकुलेट किया, जब कॉन्सेंट्रेशन में वेरिएशन आया तो उस टाइम पे उसका सेल पोटेंशियल क्या है वही आपको फाइंड आउट करना है। जब वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा और वो पॉजिटिव होगा तभी वो सेल वर्क करेगा, अगर ये निगेटिव हुआ तो सेल वर्क नहीं करेगा। तो अभी तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे निगेटिव साइन है, तो क्या इनमें से कैसी कंडीशंस होंगी जिसके बेसिस पे ई सेल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। देखिए कैसे करेंगे। अब इसी से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे एक फैक्टर है जिसको हम वेरी कर सकते हैं, C1 over C2। अब आप देखो यहाँ पे जो C1 एंड C2 है, कॉन्सेंट्रेशन है, अगर हम इनकी कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज करें या क्या कंडीशन यहाँ पे ले C1 और C2 की कॉन्सेंट्रेशन की, जिससे कि ये ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव हो। अब दो केसेस होंगे, या तो जो C1 है वो लेस देन हो, या तो C1 ग्रेटर देन हो C2 से। दो ही कंडीशन इक्वल होंगे तो फिर वो कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है। जो आप पहले कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर का ले चुके हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो हमें सिमिलर नहीं लेना है, हमें या तो ज्यादा लेना पड़ेगा या तो कम लेना पड़ेगा। ये कॉन्सेंट्रेशन सेल की खास बात है। तो अब पहले हम कम का ही ले लेते हैं, ठीक है। C1 इज लेस देन C2। सपोज मान लीजिए कि ये 1 है और ये 100 है। इस इक्वेशन के अंदर देखते हैं, ठीक। अगर आप इस इक्वेशन के अंदर इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे, -0.591 over 2 log 10⁻² लिख सकते। C2 इज ग्रेटर देन, सॉरी -2 लिखेंगे। C2 की वैल्यू 100, तो 100 का मतलब 10⁻²। तो 10⁻² सॉल्व करोगे आप, -0.591 over 2 log सॉल्व कर देते हैं। ये माइनस वैल्यू हो गई 2
और log 10 क्या है अपना 1, 10 टू द पावर -2 a टू द पावर n। अब n टर्म -2 है तो -2 और log 10 की वैल्यू 1, तो हमने इस पूरे की वैल्यू क्या ले ली -2। जब इस माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आएगी वो क्या आएगी पॉजिटिव। और इस केस में जब आप पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो हमने स्पॉन्टेनिटी के लिए केस पढ़ा था कि जब ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हम कहते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस होगा। और डेल जी के लिए भी देख लेते हैं, डेल जी निगेटिव एनएफ ई नॉट सेल या ई सेल। ठीक, अब ई सेल की वैल्यू यहां पे पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लाई होगा तो डेल जी क्या होगा निगेटिव होगा, यानी कि सेल क्या होगा स्पॉन्टेनियस होगा। तो एक रिजल्ट हमें ये मिला कि whenever you construct a concentration cell like electrolyte concentration cell C1 is smaller than C2, यानी कि जो आपका एनोड होगा एनोड की तरफ कॉन्सेंट्रेशन कम रखनी पड़ेगी और कैथोड की तरफ कॉन्सेंट्रेशन क्या रखनी पड़ेगी ज्यादा रखनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? तो ये आपका एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम ज्यादा वैल्यू ले लेते हैं C1 की तो क्या होगा, जैसे यहीं पे देख लीजिए, समझा देता हूं मैं कि अगर आपने केस रिवर्स कर लिया C1 इज ग्रेटर देन C2, ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे C2 1 मान लेते, C1 100 मान लेते हैं। ठीक, तो E नॉट सेल लिखिए यहाँ पे -0.591/2 log। अब क्या आप लिखेंगे 10 टू द पावर 2। अब 10 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा 2, ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा तो ई सेल क्या आएगा निगेटिव, और ई सेल जब निगेटिव होता है तो वो क्या होगा नॉन स्पॉन्टेनियस इस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी। और जब डेल जी की वैल्यू लोगे यहाँ पे डेल जी माइनस एनएफ ई सेल, तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आई, ये निगेटिव और ये निगेटिव दोनों मिलके क्या हो गए पॉजिटिव। और जब डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वो सेल आपका वर्क नहीं करेगा क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाट द कंडीशन अराइजेज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल। इज इट ओके? अब हम बात करते हैं दूसरे वाले की। जब ये आपको समझ में आ गया तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो हाइड्रोजन हमें पढ़ना है उसको देखते हैं कैसे डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। यहां पे क्या होता है एक्चुअली, जैसे मान लीजिए एक कंटेनर हमने लिया, इसके अंदर हमने HCl फिल कर दिया, इसमें प्लेटिनम की रॉड लगा दी गई, ये दो प्लेटिनम की रॉड है। ठीक, इसमें हम यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट लगाते हैं जहां से हाइड्रोजन गैस की एंट्री होगी, H2 यहां पे भी होगा, ठीक, यहां पे भी हाइड्रोजन गैस की एंट्री होगी। अब मेरी बात को समझिएगा, एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। यहाँ पे हमने दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लिए, ठीक, यहाँ पे आपका HCl एसिड फिल किया हुआ है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने मान लिया कि अभी सेम है पूरे इस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल नहीं है, ये इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल है, तो कॉन्सेंट्रेशन वेरिएशन किसका होगा अपना इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन वेरिएबल होगा। तो उसके बेसिस पे अब देखते हैं कि किस तरीके से हम इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल होता है इसमें जो रिएक्शंस होंगी, आपको ये पता है कि ये एनोड है ये कैथोड है, तो हम पहले एनोड और कैथोड की रिएक्शंस फटाफट राइट कर लेते। एनोड की रिएक्शन क्या होगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हम यहां पे लिखेंगे H2, या ऑक्सीडेशन लिख रहे हैं हम तो इसको लिख सकते हैं H2H+
एक ही इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहाँ पे ये रिलीज करता है। क्लियर है इतनी बात। फिर हम कैथोड की रिएक्शन राइट करते हैं। तो कैथोड की जो रिएक्शन होगी, पहले एनोड की लिख लिया, फिर कैथोड पे रिडक्शन, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, हाफ H2 में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। अब जैसे यहाँ पे हम करते क्या है कि जो भी हमारे पास रिएक्शंस होती हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे H2 को, तो वो जो रिएक्शंस कैथोड और एनोड पे होती है उनके लिए हम पहले हाफ सेल कंस्ट्रक्ट करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए और रिडक्शन पोटेंशियल के लिए। तो पहले हम एनोड वाले के लिए लिखते हैं। एनोड वाले के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा H2H+ इक्वल्स टू ई स्टैंडर्ड H2H+, ऑक्सीडेशन दिखा रहे हैं यहाँ पे -0.0591, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, ठीक है, ओवर। अब इसका हमें प्रेशर कंसीडर करना है। देखिए एक चीज यहां पे भी ध्यान रखनी है कि जो P1, मान लो यहाँ पे P1 और P2 किसका प्रेशर, कि जो गैस आप इसके अंदर एंटर करा रहे, जो कि H+ आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस कन्वर्टेड इनटू H+ आयन एनोड पे, और कैथोड पे H+ आयंस कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन गैस। तो इन दोनों का प्रेशर होगा, तो इसका जो प्रेशर होगा P1 और इसका जो प्रेशर होगा P2। यहाँ पे इलेक्ट्रोड का हम प्रेशर देख रहे हैं, और इसी प्रेशर, इलेक्ट्रोड के प्रेशर के वेरिएशन की वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफरेंट है। P1 और P2 इक्वल नहीं होंगे। अभी ये थोड़े देर में आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं अपना H2 की पावर 1/2 और P1 मान लेते हैं इसको प्रेशर P1, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन टाइप साइड का है। दूसरी साइड हम यही रिएक्शन लिखेंगे रिडक्शन के लिए, H2 हाफ H2 इक्वल्स टू E0 सेल H2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में -0.0591/1 लॉग। अब देखिए जरा ध्यान से, रिवर्स हो जाएगा ये पैटर्न आपका H2 P2 की पावर 1/2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। क्लियर है इतनी बात। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो कंबाइन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये डायग्राम अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि क्या मैंने इसमें यूज किया है। यहाँ से हाइड्रोजन एंटर कर रहा है, यहाँ से भी हाइड्रोजन इसके अंदर ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। क्लियर है इतनी बात। और ये इन दोनों का जो प्रेशर होगा, कि जिस प्रेशर के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है और इसमें हाइड्रोजन आ रहा है, दोनों की जो प्रेशर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे। कंबाइंड फॉर्म कैसे लिखेंगे, देखिए ई सेल ईएमएफ फाइंड आउट करना है। क्लियर। E0 सेल क्या हो जाएगा, अगेन 0। क्यों 0 हो जाएगा, आप समझ सकते हैं कि जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों सिमिलर है तो उनका जो ओवरऑल होगा वो 0 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको रिप्रेजेंट पहले सेल के फॉर्म में कर लीजिए। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करेंगे, सॉल्ट ब्रिज बनाएंगे, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन, ठीक, तो यहां पे हम ऑक्सीडेशन को दिखा देंगे, ठीक है। और इधर की साइड में अपना क्या हो जाएगा, रिडक्शन, H+ कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ये गैसियस फॉर्म में प्रेशर भी ले लेंगे हम इनका, P1 एनोड और P2 आपका कैथोड। क्लियर है। तो E0 सेल तो 0 हो जाएगा क्योंकि सेम इलेक्ट्रोड है और एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक रिडक्शन पोटेंशियल, अपोजिट साइन कैंसल्ड विथ ईच अदर। तो फिर हम यहां पे लिखेंगे माइनस, जो E0 सेल था अपना 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो हम लिखेंगे 0.0591/1 लॉग। अब ध्यान दीजिए, दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर करते टाइम पे ये ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन पार्ट पहले लिख लेते, H+ की कॉन्सेंट्रेशन ओवर H2 की पावर, ये P1 है अपना 1/2 इंटू जो रिडक्शन का पार्ट है इसको हमने मान लिया है P2, तो यहाँ पे P2 1/2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ठीक। अब इस केस में हमें क्या करना है, जो दोनों ये कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे तो हम लिख लेंगे E सेल इक्वल्स टू 0.0591
ओवर 1 नेगेटिव साइन लॉग। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते P2 ओवर P1 लिख सकते बिल्कुल, H से H कैंसिल्ड हो गया है। अब यहाँ पे फिर से हमें वही चीज डिसाइड करनी है कि किस तरीके से ये जो सेल होगा वो आपका स्पॉन्टेनियस होगा, डेल जी इसकी निगेटिव होनी चाहिए और जो ई सेल है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है? तो देखिए कैसे करेंगे यहाँ पे। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन है ये इसके ही बेसिस पे हमें डिसाइड करना है। एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये 1/2 पावर है, ये भी 1/2 है। तो पावर अगर हम कॉमन कर ले तो 1/2 log a टू दी पावर 1/2, तो हम इसको लिख सकते 1/2 log a। लिख सकते नहीं लिख सकते, तो 1/2 कॉमन हो जाएगा। तो 1/2 जब कॉमन होगा तो हम लिखेंगे इस सेल को -0.0591, जो 2 डिनोमिनेटर में यहां लिख लेते हैं log। अब हम लिख देंगे इसको P1 ओवर P2, P2 ओवर P1। क्लियर? अब वही सेम कंडीशन जो कॉन्सेंट्रेशन में लिया था हमने कि P1 और P2 की क्या वैल्यू होगी जो ई सेल आपका पॉजिटिव या निगेटिव होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे हमने वहां पे C1 के केस में देखा था कि C1 इज लेस देन C2, तो ये टर्म आपका पॉजिटिव आता था। तो यहां पे हम देखेंगे कि P2 इज लेस देन P1। जब आप P2 को लेस देन P1 करेंगे तो P2 की वैल्यू जब आपकी लोअर होगी, यानी मान लीजिए आपने इसको 1 मान लिया, इसको 100 मान लिया, तो जब आप 100 रखोगे 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, log 10 टू द पावर -2, और -2 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और जब ई सेल पॉजिटिव आएगा तो हम कहेंगे कि वो क्या होगा स्पॉन्टेनियस, और डेल जी की वैल्यू भी क्या होगी निगेटिव होगी। तो यानी कि इस केस में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि P2 इज लेस देन P1। इज इट क्लियर? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, और यही आपके दो कॉन्सेंट्रेशन सेल्स है जिनको कि आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल और इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। ठीक है।